एस्केप के साथ फ्रॉम होता है। अच्छा चलाओ, फायदा तो होता नहीं है, आंखों पे आता है लाइट। पेन कहाँ है आगे? Hi guys, good evening and welcome to India Studies Platform and welcome to Bharat Studies Platform also। चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास को। आज का क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रपोजिशंस के क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। जल्दी से मैं इसको दिखा रही हूँ, बहुत ध्यान से करिएगा गाइस। छोटे छोटे एरर्स हैं, पर अगर ऐसे एरर्स एग्जाम में आ गए तो बहुत परेशान कर सकते हैं, इसलिए आप लोगों को ज़रूरत है इसका ज़्यादा ध्यान रखने की। चलिए इवनिंग में, अच्छा क्या क्वेश्चन है संजय आपका? आई एम ग्लैड टू हियर दैट यू नैरोली एस्केप्ड बीइंग रन ओवर यस्टरडे। नहीं, एस्केप्ड फ्रॉम होना चाहिए यहाँ पे। यू नैरोली एस्केप्ड फ्रॉम बीइंग रन ओवर यस्टरडे। बीइंग एस्केप्ड फ्रॉम बीइंग रन ओवर यस्टरडे। हाँ जी, फ्रॉम ही होगा। हाँ, क्वेश्चन आपके सामने है, स्टार्ट करिए। नो एरर दिया हुआ है। अच्छा, हो सकता है प्रॉब्लम हो, पता नहीं। नो एरर नहीं है ये। चलिए क्वेश्चन 1 आ चुका है आपके सामने। राहुल वॉज इन नीड ऑफ मनी एंड सोल्ड आउट हिज गोल्ड मेडल फॉर 100 रुपीज टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। देखो राहुल जो था, देखिए राहुल वॉज इन नीड ऑफ मनी, पैसों की नीड में था। नीड के साथ ऑफ भी आता है, नीड फॉर भी होता है, ठीक है। और एंड सोल्ड आउट हिज गोल्ड मेडल फॉर 100 रुपीज टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। और उसने अपना गोल्ड मेडल जो था वो उसने बेच दिया सिर्फ और सिर्फ किसने में? 100 रुपीज में, टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स में से किसी एक को उसने बेच दिया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? 1 बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं। 1 में क्या है? राहुल वॉज इन नीड, नीड में था, आवश्यकता में था। ये तो कोई गलती नहीं हो सकती। इसके बाद ऑफ लिखा हुआ है और नीड के साथ ऑफ आता है, ये ठीक है बिल्कुल। ऑफ मनी एंड सेकेंड पार्ट भी ठीक हो गया। एंड सोल्ड आउट, देखिए गाइस, द न्यू अपैरल्स वर सोल्ड आउट क्विकली। तुरंत से सोल्ड आउट हो गए नए अपैरल जो भी आए थे। तो सोल्ड आउट हो जाना, बिक जाना होता है ना। तो इसमें सोल्ड आउट नहीं होगा, इसमें क्या होगा? वर्स ही सोल्ड, उसने क्या कर दिया? ही सोल्ड। राहुल वॉज इन नीड ऑफ मनी, राहुल मनी के नीड में था। एंड सोल्ड हिज गोल्ड मेडल, और उसने बेच दिया। सोल्ड आउट यानी बिक जाना होता है, सेल आउट यानी बिक जाना किसी चीज का, है ना। रिमूव होगा आउट, बिल्कुल सही है पहला क्वेश्चन। इसी के साथ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 ये रहा आप लोगों का। Our mathematics teacher often emphasizes to the need for a lot of practice। अभी अभी आया था सेंटेंस में, नीड मैंने बोला था। नीड जो होता है उसके साथ ऑफ भी आता है, फॉर भी आता है। पिछले में नीड ऑफ था, नीड ऑफ मनी, यहाँ पे नीड फॉर है, दोनों सही होता है। और मैथमेटिक्स टीचर, हमारे जो मैथमेटिक्स टीचर है, ऑफन एम्फसाइजेज, बहुत ज़्यादा, अक्सर एम्फसाइज करते हैं। एम्फसाइज जो होता है एक होता है एम्फसिस, एम्फसिस क्या होता है? नाउन होता है, ठीक है। और एम्फसिस जो होता है ये ले के साथ आता है, ले एम्फसिस ऑन, ठीक है, या ले एम्फसिस अपॉन,
ठीक है, तो ये वाला ले के साथ ले वर्ब है, ले यानी पुट होता है, पुट एम्फेसिस, और ले हमारा जो है इसका मतलब कीप या पुट होता है, वर्ब है ना, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो अपने साथ ये नाउन लेता है। एम्फेसिस नाउन होता है तो SIS होता है, और एम्फेसिस जब हमारा वर्ब होता है तो SISE, या Z भी आपको दिखाई दे सकता है, Z लिखा हुआ दिखाई दे सकता है, वो भी सही है। तो एम्फेसिस के साथ टू नहीं लगता है, एम्फेसिस के साथ ऑन या अपॉन, और ज़्यादातर अपॉन को ही प्रेफर किया जाता है, तो एम्फेसिस अपॉन आएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसी, हाँ ऑन नहीं, अपॉन ज़्यादातर अच्छा होता है, तो अपॉन को आप वेटेज दीजिए यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, 2 यहाँ पे हो गया है, 3 पे, 3 ये रहा गाइस, मैनी अ टाइम, बहुत बार, मैनी अ टाइम, ठीक है। मैनी अ के साथ हमेशा नाउन सिंगुलर आता है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर है। अगर ये अ नहीं रहता तो टाइम को हम टाइम्स करते, बहुत बारी, ये बोलने के लिए मैनी टाइम्स बोला वाला है ये, मैनी अ टाइम्स। आज फर्स्ट टाइम क्लास ले रहा हूँ, ओके वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। मैनी टाइम हो सकता था मैनी टाइम्स, या मैनी आ गया इसलिए टाइम सिंगुलर हो गया। द मिनिस्टर हैड हिंटेड ऑन द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय फ्लड्स, फ्लड्स के द्वारा जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको हिंट दिया था बहुत बारी मिनिस्टर ने। तो हिंट जो होता है अपने साथ क्या लेता है, हिंट एट देता है, ठीक है, हिंटेड एट द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय फ्लड्स, ठीक है। तो हिंट के साथ एट आ जाएगा। 3 क्वेश्चन हो गया ओवर, 4 में चल रहे हैं, आंसर दे दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4, having come to Calcutta, he had found that the people were warm and friendly and there was nothing pessimistic into them, right? हाँ, हिंट के साथ एट आता है गाइस, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, हैविंग कम टू कैलकाटा, कैलकाटा आने के बाद, है ना, ये होता है हैविंग प्लस वर्ब थर्ड लेता है, तो ये वर्ब थर्ड है ना, कम का थर्ड फॉर्म, हैव के साथ हमेशा वर्ब थर्ड आता है, हैज, हैव, हैड, हैविंग के साथ, तो ये है एक्शन करने के बाद, परफेक्ट पार्टिसिपल बोला जाता है इसको, एक्शन करने के बाद, ठीक है, एक्शन करने के बाद, यानी कि कैलकाटा आने के बाद, ही हैड फाउंड, उसने पाया, दैट द पीपल वर वार्म, पीपल कैसे थे, वार्म एंड फ्रेंडली थे, और आगे क्या लिखा हुआ है, एंड देयर वाज नथिंग पैसिमिस्टिक इनटू देम, और उनमें कुछ भी पैसिमिस्टिक नहीं था, ठीक है। तो पैसिमिस्टिक टू देम या पैसिमिस्टिक इन देम ये मत करिएगा आप यहाँ पे, या तो आप इनको ये इन और टू मत करिए, इसको अबाउट, उनके बारे में कुछ भी पैसिमिस्टिक नहीं था, अबाउट यहाँ पे फर्स्ट रहेगा, इन वैसे हमने नहीं लगाना चाहिए, पैसिमिस्टिक अबाउट आता है हमेशा, तो अबाउट लगा दो, सही हो जाएगा। पैसिमिस्टिक, उनके बारे में कुछ भी पैसिमिस्टिक नहीं था, वाज नथिंग पैसिमिस्टिक अबाउट देम, पीपल वार्म थे, ओके। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं चाहूंगी सब लोग इसको कोशिश करें, मैं आपको बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ क्वेश्चन, कोशिश करना। आर लेक्सिटी, लेक्सिटी क्या होता है हमारा, लेक्सिटी, लैक्स होता है ना, लैक्स यानी रिलैक्स, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, केयरलेस हो जाओ, लीस्ट बॉर्डर्ड, तो आर लैक्सिटी यानी आर केयरलेसनेस, ठीक है। हमारा जो केयरलेसनेस है ड्यूटी में, केयरलेसनेस है, केयरलेसनेस है ड्यूटी में, इंक्रीजेस विद आवर वर्क, विद आवर एवर्जन फॉर वर्क, एवर्जन है गाइज, एवर्जन क्या होता है हमारा, वर्क से एवर्जन होता है डिसलाइकनेस, ठीक है, डिसलाइकनेस। अब देखिएगा, आर लैक्सिटी इन ड्यूटी, हमारा जो ड्यूटी में लैक्सिटी होता है, केयरलेसनेस होता है, वो इंक्रीज करता है, क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्या, हमारा डिसलाइकनेस वर्क के लिए, वर्क के लिए हमारा डिसलाइकनेस को इंक्रीज करता है। भाई आप एवर्जन फॉर बोल रहे हैं, यहाँ तो पर्पस आ रहा है, डिसलाइकनेस किसके लिए, वर्क के लिए, पर्पस के लिए, ठीक तो है ये, एवर्जन फॉर वर्क, ठीक है, पर्पस के लिए, ये एवर्जन टुवर्ड्स समथिंग नहीं बोल रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिए, ठीक है, क्या बोल रहा है, आर लैक्सिटी इन ड्यूटी, हमारा केयरलेसनेस जो होता है ड्यूटी में वो इंक्रीज करता है, क्या, अच्छा जूम करना है,
क्या इंक्रीज करता है? क्या इंक्रीज करता है? हमारा एवर्जन, है ना, हमारा डिसलाइकनेस। किसके लिए? काम के लिए। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? विद हटाओ केवल। रीजन क्या होगा? ये हमारा जो इंक्रीजेस है ना, इंक्रीजेस हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। इंक्रीजेस क्या है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है, टीवी है, और टीवी के साथ आगे क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट। सीधा सीधा हमारा एवर्जन, हमारा डिसलाइकनेस किसके लिए? हमारे वर्क के लिए। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं, नेक्स्ट में। द टीचर वॉज प्लीज्ड एट संजय। टीचर जो थी वो संजय से काफी खुश थी, प्लीज थी, राइट? जल्दी से। पढ़िएगा क्वेश्चन को तब समझिएगा। टीवी क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब। अरे एग्जाम कब है तुम्हारा? अभी टीवी क्यों पूछ रहे हो? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो वर्ब जो अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है, और ट्रांजिटिव वर्ब है जो व्हाट या हुम का आंसर देता है। तो हमारा जो लैक्सिटी है वो इंक्रीज करता है। अगर कोई चीज़ इंक्रीज करती है तो हम पूछेंगे नहीं क्या इंक्रीज कर रहा है, तो क्या इंक्रीज कर रहा है? केयरलेस, हमारा डिसलाइकनेस। तो ये व्हाट या हुम का आंसर लेता है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब जो अपने साथ व्हाट या हुम का आंसर लेते हैं, और व्हाट या हुम का आंसर देने के लिए इनके साथ ऑब्जेक्ट हमेशा होता है। तो वहां पे जो एवर्जन था वो ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वॉज प्लीज। टीचर वॉज प्लीज। टीचर प्लीज थी, खुश थी काफी। किससे? संजय से। प्लीज अपने साथ पर्सन है ना, तो संजय के लिए यहाँ पर विद का यूज करेंगे। प्लीज विद समबडी एंड प्लीज एट समथिंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। नंबर 6 यहाँ पे खत्म होता है। नंबर 7, कल मैंने वोकैबुलरी का सेशन लिया था, आप प्लीज उसमें देख लीजिए। मैंने बताया है नोट्स कैसे बनाएं। मेरे लॉकडाउन के जो सेशंस हैं वोकैबुलरी के, उसमें भी मैंने बताया है नोट्स कैसे बनाएं। ग्रामर के सेशन में बताती हूँ नोट्स कैसे बना दें। ठीक है, नन सॉ हिम वर्दी फॉर द रिवॉर्ड ही रिसीव्ड। किसी ने भी उसको नहीं माना वर्दी। वर्दी यानी लायक। किसी ने भी उसको लायक नहीं माना। किसके लायक? रिवॉर्ड के, कि रिवॉर्ड जो उसको मिला है, जो रिवॉर्ड उसने हासिल किया, जो उसने रिवॉर्ड प्राप्त किया है। रिवॉर्ड यानी क्या होता है? पुरस्कार। तो जो रिवॉर्ड इसको मिला है उसके लायक उसको नहीं समझा। नन सॉ हिम, किसी ने भी नहीं देखा उसको वर्दी। वर्दी के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है? वो ही इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी से, वर्दी के साथ क्या लगता है? कौन सा प्रेपोजिशन? वर्दी ऑफ, वर्दी अबाउट, वर्दी टू, वर्दी एट। बताइए, ऑप्शन दे रही हूं मैं आप लोगों को। वर्दी ऑफ, वर्दी एट, वर्दी टू, वर्दी अबाउट, फॉर यहाँ पर दिया गया है। जल्दी से बताइए, ए बी सी डी में से किसको चुनेंगे? 5 ऑप्शन है आपके पास। वर्दी द रिवॉर्ड कैसे हो गया ये टीवी? कौन बोल रहा है यहाँ पे? नन सॉ हिम वर्दी द रिवॉर्ड सही है क्या? क्यों? वर्दी अगर रिवॉर्ड होता तो वर्थ लिसनिंग ऐसा क्यों आता है? वर्दी ऑफ, एग्जैक्टली, वर्दी ऑफ इज द राइट वन। ठीक है, वर्दी के साथ एट, टू, अबाउट या फॉर नहीं आता है। यू आर ट्रूली वर्दी ऑफ इट, तो ऑफ इसके साथ हमेशा आता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये रहा। माई अंकल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। माई अंकल फ्रिक्वेंटली गोज टू अब्रॉड ऑन बिजनेस बाय एयर। बाय एयर, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन होता है, इसलिए इस बाय को गलत मत बता दीजिएगा कोई भी, राइट? इसका ध्यान रखिएगा, बाय गलत नहीं होना चाहिए किसी का। और जिसने लाइक नहीं करा सेशन को, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। माई अंकल फ्रिक्वेंटली गोज, मेरे अंकल जो हैं अक्सर जाया करते हैं। ठीक है, कहाँ पे? अब्रॉड। किस लिए? ऑन बिजनेस बाय एयर, बिजनेस पे, बिजनेस बाय एयर। बिजनेस ट्रिप भी होना चाहिए यहाँ पर, ऑन लिखा हुआ है ना, वरना फॉर आता। ठीक है, हाँ बताइएगा। आसान क्वेश्चन है, बहुत बारी इसको मैं बता चुकी हूं। फॉर बिजनेसेस, हाँ देखिएगा, गो टू प्लस प्लेस, गो और फॉर
प्लस पर्पस, गो ऑन प्लस ट्रिप, एक्सकर्शन, टूर, एक्सेट्रा, है ना, हॉलीडे वगैरह ये सब के लिए। जर्नी 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 जर्नी, हाँ दिस हो गया। अब गो प्लस एडवर्ब, इसका एग्जाम्पल आई एम गोइंग होम, ठीक है, तो गो के साथ टू लगता है, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू कॉलेज, लाइक दिस, ठीक है। ये गो फॉर, आई एम गोइंग फॉर अ मीटिंग, आई एम गोइंग फॉर अ सेमिनार, इस तरीके से लिखा जाता है, राइट। नेक्स्ट हमारा आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप, एंड जैसे फादर जा रहे हैं, गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, गड़बड़ है यार इस वाले में, अच्छा हमेशा जाते हैं तो बाय बिजनेस ट्रिप, ठीक है। और गो एडवर्ब के साथ भी आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन ए में गड़बड़ है, दिखाई दे रहा है, तो बताओ क्या गड़बड़ है। देखो गड़बड़ ये है कि माय अंकल फ्रीक्वेंटली गोज टू अब्रॉड, ये अब्रॉड जो है ना हमारा वर्ड, इसको देख लीजिए, अब्रॉड यानी क्या होता है, बाहर, है ना, तो अब्रॉड ये एक एडवर्ब है, जैसा कि होम होता है ना, आई एम गोइंग होम, होम जो है एडवर्ब होता है, इसलिए होम डायरेक्टली भी आता है, और अगर आ गया आई एम गोइंग टू माई होम, आई एम गोइंग होम सही है, और होम के पहले अगर आपने माई लगा दिया तो अब ये होम क्या बन गया यहाँ पर, अब ये होम नाउन बन गया, और नाउन क्यों बन गया, क्योंकि एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर इसको जोड़ने के लिए टू का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर ये होम जो है वो अकेला अगर आ रहा है तो ये एडवर्ब है, और एडवर्ब होने के कारण ये गो के साथ सीधे सीधे आ सकता है। इसी तरीके से अब्रॉड भी जो है वो ट्रूली एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब है पूरा। बिकॉज ऑफ बी कहाँ पे, तो राइट आंसर क्या होगा, माई अंकल फ्रिक्वेंटली गोज टू अब्रॉड की जगह गोज अब्रॉड इज द राइट आंसर, ठीक है। टू नहीं आएगा क्योंकि प्रपोजिशन नहीं लेता एडवर्ब के पहले, है ना। आई एम गोइंग अपस्टेयर्स, आई एम गोइंग डाउनस्टेयर्स, तो अपस्टेयर्स वो है, या आई एम गोइंग अप, मैं ऊपर जा रही हूँ, ऊपर नीचे डाउन ये सब क्या है, ये सब हमारा वो है एडवर्ब है, इसलिए, ठीक है। हाउस और होम में, हाउस जो होता है हम जहाँ रहते हैं, होम जनरली स्कारलेटन को कहा जाता है, पर गोइंग होम एडवर्ब की तरह यूज़ किया जाता है, कोई एज सच ये जो है ये अब नहीं, अब हम लोग बोलते हैं जनरली गोइंग होम सही होता है, होम और हाउस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, अब पहले ऐसा बोला जाता था, अब ये डिफरेंस नहीं होता है, लिखते हैं अब आराम से, राइट। चलिए नेक्स्ट वाले में चलेंगे, ये हो गया हमारा, आप इसको नोट कर लीजिएगा इस डिटेल को जो मैंने यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 यहाँ पे आ गया है। यस्टरडे सोहन केम अक्रॉस विद वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। केम अक्रॉस क्या होता है पता होगा सबको, केम अक्रॉस होता है रास्ते में अचानक से मिल जाना, ठीक है। अब ये जो केम अक्रॉस है ना, रास्ते में अचानक से मिल जाना, कई बार क्या होता है, इसका मतलब होता है रास्ते में अचानक से मिल जाना, किसी से है ना, कोई तो होगा ही, आगे ऑब्जेक्ट होगा, किससे, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, तो फ्रेंड से मिल जाना, किसी से मिल जाना, ठीक है, किसी ज़रूर लिख लीजिएगा यहाँ पे, वरना आप कंफ्यूज होते रहेंगे। अब देखो इसके साथ सडनली दे के सुपरफ्लुअस दिया जाता है, सुपरफ्लुअस एरर हो जाता है जब आप देख लो यस्टरडे सोहन सडनली केम अक्रॉस। सडनली का मतलब क्या होता है, अचानक मिल जाना, जबकि अचानक जो है वो इसके अंदर ऑलरेडी डला हुआ है ना, मैंने बोला था किसी से अचानक रास्ते में मिल जाना, तो अचानक ऑलरेडी होता है, इसलिए सडनली नहीं आता। किसी से मिल जाना इसमें लिखा हुआ है, तो विद यहाँ पर क्या हो गया, विद भी सुपरफ्लुअस है, विद यहाँ पे नहीं आएगा। केम अक्रॉस सिर्फ ये खुद ही प्रपोजिशन है, इसके बाद एक और यहाँ पे नहीं लगता है, ठीक है। लाइक जरूर कर दीजिएगा गाइस जब भी आपको अच्छा लगे सेशन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मिनिस्टर एंड सम ऑफ हिज कलीग्स, मिनिस्टर और इन उसके फ्रेंड्स, इसके कलीग्स क्या होते हैं, कोवर्कर्स होते हैं। कोवर्कर्स यानी साथ में काम करने वाले, कोवर्कर्स कलीग्स होते हैं। द मिनिस्टर एंड सम ऑफ हिज कलीग्स were invited for the charity show staged by the धवन कॉलेज। धवन कॉलेज के साथ जो स्टेज किया गया था उसके लिए इनवाइटेड थे मिनिस्टर और उनके सम कलीग्स।
ठीक है, तो अब देखिए मिनिस्टर और सम ऑफ हिज कलीग्स वर इनवाइटेड, है ना, आई एम इनवाइटेड टू अ लंच या आई एम इनवाइटेड टू डिनर। तो ये इनवाइटेड जो है ना हमेशा अपने साथ क्या लेता है, हमेशा अपने साथ टू लेता है, 10 में बी आएगा, एग्जैक्टली सही है। इनवाइटेड टू द चैरिटी शो स्टेज्ड बाय द धवन कॉलेज, धवन कॉलेज के द्वारा, अरे पैसिव है ये, स्टेज्ड बाय लिखा हुआ है ना, स्टेज्ड बाय एक ऐसा है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, इसको चलो क्लॉज बनाते हैं। चैरिटी शो ये नाउन है, नाउन का अब क्लॉज आएगा आगे देखो, विच वॉज, जिसको कि स्टेज्ड किया गया था यानी कि होस्ट किया गया था यानी कि ऑर्गेनाइज्ड किया गया था, विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, विच वॉज अरेंज्ड बाय द धवन कॉलेज। का समझ में आ गया, तो यहां पर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो द मिनिस्टर एंड सम ऑफ हिज कलीग्स वर इनवाइटेड टू, इनवाइटेड के साथ इनवाइट हमेशा अपने साथ क्या लेता है, टू का यूज करता है, इनवाइटेड टू हमेशा ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया इनवाइटेड टू। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा ये रहा नेक्स्ट 11 नंबर। ही फिक्स्ड अ मेटल लेडर, फॉर द वॉल बिलो हिज विंडो so as to be able to escape in case of fire। ओके, उसने क्या करा, इमेजिन करो ये वॉल है और उसने वॉल पे ये मेटल लैडर है, लैडर कौन सा होता है, ये वाली सीढ़ियाँ जो होती है ना, ये वाली सीढ़ियाँ, तो उसने एक फिक्स कर दी वॉल पे मेटल लैडर, ठीक है, इस तरीके से उसने लगा दी, किस लिए, बिलो हिज विंडो, विंडो के जस्ट नीचे उसने फिक्स कर दी कि जैसे ही आग लगेगी वैसे ही वो चले जाएगा। ठीक है, तो उसने फिक्स कर दिया, अरे फिक्स क्या कर दिया, एक मेटल लैडर, कहाँ एट की जगह है, उसने एक मेटल लैडर फिक्स कर दिया, कहाँ पे, फॉर द वॉल, वॉल के लिए, कहाँ पे, बिलो हिज विंडो, अपनी विंडो के वॉल के लिए, ऐसा बोल रहा है, सो एज टू बी एबल टू एस्केप इन केस ऑफ फायर, ताकि फायर की स्थिति में वो एबल हो सके एस्केप करने के, राइट, ये सेंटेंस है। अगेंस्ट द वॉल इज द एग्जैक्टली राइट आंसर, फॉर द वॉल नहीं, अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द वॉल का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट द वॉल का मतलब दीवार से चिपका के, है ना, अगेंस्ट द वॉल होता है, तो लैडर अगेंस्ट द वॉल बिलो हिज विंडो, एकदम लोकेशन बता दिया गया, ये दीवार है, दीवार में चिपका दिया जो कि कहाँ है, उसकी विंडो के नीचे, जस्ट यहाँ पे उसका विंडो है, ये पूरा उसका विंडो है, यहाँ से उसके जस्ट नीचे उसने लैडर लगा दिया है, तो लैडर कहाँ है, वॉल में चिपका हुआ है, इसको अगेंस्ट द वॉल बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, 11 हो चुका है, 12 पे चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फॉर नियरली हाफ अ सेंचुरी ही लिव्ड इन दैट विलेज, लगभग नियरली लिख दिया है इसलिए, लगभग आधे सेंचुरी के लिए वो कहाँ रहा, मतलब आधे सेंचुरी तक, पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए फॉर लगा है, वो रहा, ही लिव्ड इन दैट विलेज, वो उस विलेज में रहा, राइट। शेयरिंग द जॉयज एंड सोरोज ऑफ द पीपल देयर, पीपल के वहां पे जॉयज और सोरोज जो भी थे उसने वो सब कुछ क्या करे, शेयर करते हुए वो रहता रहा, शेयरिंग, शेयरिंग का मतलब बता दीजिए यहाँ पे, और शेयरिंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ये जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देखिए, बट लेटर, लेकिन बाद में उसने क्या करा, ही लेफ्ट द विलेज, उसने विलेज को लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया, एंड हैज नॉट बीन हर्ड और सीन सिंस, और उसके बाद से उसको अभी तक हर्ड और सीन नहीं किया गया है। गेहूं के खेत से लाइव हूं, अच्छा वाह, तो गेहूं के खेत में बैठ के धूप होगी वहां, तो पढ़ा जा रहा है आराम से इस समय, वेरी गुड। ये है सिंसेरिटी, काम भी और वर्क इज वर्शिप होता है, तो वर्क इज वर्शिप है, लेकिन यहाँ पे अभी आपको आगे की वर्क और वर्शिप को भी तैयार करना है, इसलिए दोनों काम साथ साथ, वेरी गुड। चलिए आइए, बट हैज नॉट बीन, देखो हाँ आधे सेंचुरी से वो वहां रहा, शेयर करता था, बट लेटर, लेकिन बाद में, ही लेफ्ट द विलेज, उसने छोड़ दिया विलेज को, एंड हैज नॉट बीन हर्ड, और तब से, यहाँ पे सिंस लिखा हुआ है भाई, सिंस लिखा हुआ है, तब से अब तक उसे देखा नहीं गया है, तो सिंस देन होना चाहिए, तब से, सिंस यानी क्या होता है, सिंस यानी होता है से, सिंस जनवरी यानी जनवरी से, लेकिन तब से उसे नहीं देखा गया है, ही हैज नॉट बीन
seen और heard since then, तब से, दोनों होगा ना, since यानी तब और से, तो since then होना चाहिए। नो एरर नहीं है, ये स्किप नहीं करना है, आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है, राइट, नो एरर नहीं है। बता दूं मैं आप लोगों को, थोड़ी अच्छी वाली गड़बड़ है, ग्रेट वाला लेवल है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब इसको पढ़िए, यहाँ पे पास्ट है, यहाँ पे पास्ट है, लेकिन यहाँ आगे ये प्रेजेंट हो गया। भाई पहले इतने सालों से वो वहाँ रहा करता था, लोगों की दुख तकलीफ बांटा करता था, और पर पता नहीं अचानक से वो छोड़ गया गांव, और तब से आज तक उसको किसी ने नहीं देखा है। पुरानी बात करते करते आप प्रेजेंट में आ गए, तो प्रेजेंट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे में चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आसान क्वेश्चन था, लेकिन घुमाने के लिए आपको काफ़ी था। ऐसे ही क्वेश्चन है आज जो आपको क्या कर दें, एकदम घुमा दें। घुमाने वाले क्वेश्चन ही करवा रही हूँ मैं आजकल रोज। चलिए, अ लार्ज स्केल एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, लार्ज स्केल, बड़े लेवल का एक्सचेंज जो हो रहा है यहाँ पे, ये बोला जा रहा है, ठीक है। सोरोस फॉर, सिंस और फॉर में डिफरेंस ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुकी हूं। सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो वहां पर क्या था, देखो शुरुआत में पीरियड ऑफ टाइम, तो शुरुआत में फॉर लिखा था ना, फॉर हाफ अ सेंचुरी, तो वो हो गया पीरियड ऑफ टाइम। फॉर हाफ अ सेंचुरी लिखा हुआ था वहां पे, तो लगभग आधी सेंचुरी तक, 50 सालों तक लगभग वो वहां रहा, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है। और सिंस देन, तब से ही, तो यहाँ पे हो गया लगातार 2 बार भी नहीं रुक पाते हैं, 2 घंटे, क्या बोल रहे हैं, 2 आवर्स, नहीं, अच्छा 2 आवर्स भी लगातार काम नहीं कर पाते हैं, कोई पढ़ना वरना, अरे कोई बात नहीं, अलग अलग सबका एनर्जी लेवल होता है, आपका फोकस कितना है उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो सामने दीवार पे लिखो, जब तक पार नहीं तब तक हार नहीं, और ये याद दिलाओ खुद को, जितना आपके मोबाइल का जो होता है स्क्रीन जो आपको दिखाई देता है हमेशा, वॉलपेपर जिसको कहते हैं, या लैपटॉप का जो वॉलपेपर है, उसमें ऐसे अमेजिंग चीज़ें लगाओ, अपनी फ़ोटो या फिर ऐसे किसी फेवरेट पर्सन की फ़ोटोज़ लगाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए आइए, बहुत सारे लोग बिहार से हैं, बिहार से आए हुए सभी लोगों को प्रणाम, और बाकी राजस्थान बाकी हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से आए हुए सभी को भी स्पेशल प्रणाम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन पे आ गए हैं। अ लार्ज स्केल एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, अ लार्ज स्केल एक्सचेंज, बहुत बड़े लेवल का एक्सचेंज बोल रहे हैं। अ लार्ज स्केल एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स विल प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूस करेगा क्या, अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट्स ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन अनप्रेसिडेंटेड, जिसको प्रिडिक्ट भी नहीं किया जा सकता है ना, ये बोल रहा है। आगे देखो, दैट कैन पेनिट्रेट, जो पेनिट्रेट कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, प्रोवोक कर सकता है, किसको, द बायोलॉजिकल टिश्यू को, ठीक है। पेनिट्रेट कभी अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेता, एग्जाम में दे दिया जाता है। यूपी वालों को, इसीलिए मैंने क्या बोला, इंडिया के, हिंदुस्तान के हर कोने कोने से आए हुए, यूपी आता, अरे कोना नहीं है, यूपी तो बहुत बड़ा हिस्सा है, आपको तो अवॉइड किया ही नहीं जा सकता। झारखंड से भी, झारखंड को भी, तनवीर अहमद इज फ्रॉम पाकिस्तान, आर यू श्योर तनवीर अहमद। चलिए आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ही डिड नॉट कंप्लेन ऑल्दो द पेन वॉज बिहाइंड हिज कैपेसिटी, अरे ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बोनस है, क्विक पढ़िए और आंसर दीजिए। क्यों विवेक सैनी का, चलिए आज का सेशन विवेक के साथ कर ही देते हैं, बहुत देर हो गई इसको बोलते बोलते, मैं अभी टाल रही थी बहुत देर से, पर मैंने कहा चलो विवेक सैनी का नंबर आ गया है। आइए ये क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं विवेक सैनी के साथ। आप सब भी आंसर दीजिए विवेक सैनी के साथ, हर वर्ड में आपके आना चाहिए विवेक सैनी के साथ, तब आएगा विवेक सैनी को मज़ा विवेक सैनी के साथ, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं आंसर को विवेक सैनी के साथ, ठीक है। दे दो आंसर, दे दो। He did not complain, उसने कोई कंप्लेन नहीं किया, although the pain was behind the capacity of to bear, कैपेसिटी से बेयर करने का बाद था, ठीक है। तो आंसर दे दो विवेक सैनी के साथ, जल्दी से बताओ बताओ बताओ, आंसर बताओ।
अब आंसर बताओ, जल्दी से आंसर आना चाहिए, आराम से करने वाला क्वेश्चन नहीं है ये, क्विकली आंसर देना था विवेक सैनी के साथ, क्यों नहीं दे रहे हो आज आंसर? टू विवेक सैनी के साथ कहां पे लगाना है ये तो बता दो। स्वाति विवेक सैनी के साथ कहां लगाना है टू? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, मुझे लगा आप लोग को यूं ही आ जाएगा। इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन विवेक सैनी के साथ, ठीक है। बियॉन्ड इमेजिनेशन क्या होता है? परे, इमेजिनेशन से परे, बहुत दूर, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उतना दूर विवेक सैनी के साथ, है ना। तो अब देखिएगा उसने कंप्लेन नहीं किया, हालांकि द पेन वॉज बियॉन्ड हिज कैपेसिटी। बियॉन्ड क्या होता है? आपकी पहुंच से परे बहुत ज्यादा, बियॉन्ड हिज कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी जो उसकी सहन करने की जो शक्ति थी ना विवेक सैनी के साथ, उससे कहीं ज्यादा। तो क्या हो जाएगा? ज्यादा के लिए आता है बियॉन्ड विवेक सैनी के साथ। क्यों विवेक सैनी खुश हो गए विवेक सैनी के साथ? आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पे आंसर दे दिया है सबने, जिसने आंसर सही हुआ है जिसका वो सब क्या करेंगे? थम्स अप करेंगे विवेक सैनी के साथ। आना चाहिए सबके आंसर में विवेक सैनी के साथ, ठीक है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं, अब नहीं बोलूंगी नाम, खत्म हो गया विवेक सैनी के साथ क्वेश्चन नंबर 14। अब आ गए 15 पे। ऑन हिज एटीट्यूड इट सीम्स दैट व्हाट ही वांट्स इज दैट द डिसीजन मेकिंग पावर शुड रेस्ट विद हिम। चलिए विवेक सैनी के साथ आंसर आ गए। यहाँ पे नागालैंड से लोग आ गए हैं, यहाँ पे यूपी बिहार झारखंड से लोग आ गए हैं, यहाँ पे राजस्थान से लोग आ गए हैं, यहाँ पे पाकिस्तान से लोग आ गए हैं, कुछ लोग यहाँ पे अफगानिस्तान से भी आए हैं। मैं भी बता दूं हम राजस्थान से हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आ गए हैं। अब चलिए आंसर बढ़ जाइए आगे। इन हिज एटीट्यूड, उसके एटीट्यूड में, अरे क्या जल्दबाजी में गलती नहीं करना चाहिए, ध्यान रखो पीयूष। इन हिज एटीट्यूड, उसके एटीट्यूड में इट सीम्स, ऐसा लगता है दैट What he wants, वो क्या चाहता है, वो जो चाहता है वो ये है। देखो what he wants, ये हमारा क्या है? पूरा का पूरा सब्जेक्ट फ्रेज के साथ, पहले देखो from his attitude या on his attitude या in his attitude, ये जो है हमारा preposition, ये preposition का क्या? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ये रहा, और सब्जेक्ट क्योंकि हमारा सिंगुलर है, इट सीम्स, ऐसा लगता है। क्या ऐसा लगता है? की। अब की आ गया, की के बाद आगे, की के बाद जो आगे है वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है वर्ब। तो ये सब्जेक्ट फ्रेज, सॉरी क्लॉज हो गया, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है। जब सब्जेक्ट फ्रेज या क्लॉज में अगर वर्ब आ जाए तो वो क्लॉज बन जाता है, वर्ब हटा दो सब्जेक्ट हटा दो वो फ्रेज बन जाता है। तो व्हाट ही वांट्स में पूरा सब्जेक्ट वर्ब है, तो ये हमारा सब्जेक्ट क्लॉज हो गया। फिर हमारा सब्जेक्ट क्लॉज के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर रहता है, इसलिए इज आ गया, ठीक है। तो इज आ गया। यहाँ पे लोग और जुड़ चुके हैं हमारे साथ यूएसए से, अरे कुछ और भी लिख दो, इंग्लैंड थाईलैंड कहीं से भी लिख दो, ठीक है, तो अच्छा लगेगा। कुछ लोग स्वर्ग लोक से आ गए, कुछ लोग मृत्यु लोक से आ गए। अरे भाई ये तो मतलब पूरा संसार यहीं पे बस गया। कोई और 2-4 नाम रह गए हो, है ना, भूगोल में से ढूंढ के ऐसे नाम रख दो ताकि पता चले कि पूरा संसार यहीं पे है, ठीक है, पता चल जाए एकदम। आइए, तो दैट द डिसीजन मेकिंग पावर शुड रेस्ट विद हिम, उसी के साथ रेस्ट करना चाहिए। मतलब क्या? रेस्ट विद हिम का मतलब है उसी के पास रहना चाहिए डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है। अब राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे आएगा फ्रॉम, उसकी एटीट्यूड से ऐसा लगता है, फ्रॉम, उसके एटीट्यूड से, फ्रॉम हिज एटीट्यूड आई कम टू नो, फ्रॉम हिज एक्सप्रेशन आई कम टू नो, फ्रॉम मार्स आई कम टू नो, फ्रॉम दिस आई कम टू नो। तो फ्रॉम आएगा, ये वाला है ना, से कनेक्शन बताने के लिए, फ्रॉम हिज एटीट्यूड, राइट। तो राइट आंसर क्या हो गया? अरे आंसर भी देना है, ये नहीं भूल जाओ आप सारे कि हम यहां से हैं, हम वहां से हैं, हम वहां से हैं, ऐसे चक्कर में आंसर भूल जाओ। ये हंगरी से आए हैं, काफी लग भी रहे हो, हंगरी लग रहे हो, काफी लग रहे हो हंगरी से, वेरी गुड। चलिए, इन हिज एटीट्यूड मतलब इन माई ओपिनियन होता, मेरे ओपिनियन में ऐसा होना चाहिए, उसके एटीट्यूड से ऐसा लगता है। इन हिज बिहेवियर नहीं होता है, फ्रॉम हिज बिहेवियर आई केम टू नो, फ्रॉम हिज एक्सप्रेशन आई केम टू नो, ऐसे होगा, फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। श्रीलंका से आ गए हैं कौन? मोहित, ओके। और कौन है? मुर्दे भी आ गए हैं। हाँ, मुर्दे तो आते हैं, भूत आते हैं, आपको पता है ना, इस क्लास में भूत आते हैं, पता है आप लोगों को, तो ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। द बॉय स्टूड बाय मी पैंटिंग फॉर ब्रीथ, क्या मीनिंग होता है यहाँ पे? पैंटिंग फॉर ब्रीथ मतलब क्या होता है?
ऐसा लग रहा होगा उसको। द बॉय स्टूड बाय मी, स्टूड बाय किसी के साथ स्टूड बाय होना है, किसी की मुश्किलों में उसके साथ खड़े रहना, राइट, किसी के मुश्किलों में उसके साथ खड़े रहना स्टैंड बाय होता है, ठीक है, स्टैंड बाय मुश्किलों में साथ खड़े रहना होता है। यहाँ पर बॉय जो है वो खड़ा था मेरे सामने, स्ट्रगलिंग फॉर ब्रीथ, ब्रीथ के लिए स्ट्रगल, सांस लेने में उसको काफ़ी तकलीफ हो रही थी, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। अब मैं ये शमशान घाट से लोग आ गए, हमें शायद पीपी किट पहन के क्लास लगानी चाहिए, सेफ नहीं लग रहा है, यहाँ पे ब्रीथ में तकलीफ हो रही है, यहाँ लोग शमशान घाट से हैं, काफ़ी डेडली कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। चलिए आइए देखिए गाइस, द बॉय स्टूड बाय मी है ना, ये गलत है, बाय हो गया, स्टूड बाय हमारा क्या हो गया, किसी के साथ मुश्किल में खड़े होना, और यहाँ पे स्टूड बिफोर मी, वो मेरे सामने खड़ा था, बिफोर इज द परफेक्ट आंसर या बिफोर मी, पेंटिंग फॉर ब्रीथ, ब्रीथ के लिए स्ट्रगल करता हुआ। अगला क्वेश्चन आ गया, अब जल्दी जल्दी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वरना टाइम निकले जाएगा। अब मैं चैट्स नहीं देखूंगी, आप लोग बहुत टाइम खराब कर देते हो। द प्लान इज टू गो फॉर द सिनेमा, ये आसान क्वेश्चन है, जल्दी से कर दीजिए। प्लान ये है go for the cinema and then और उसके बाद have dinner, but Ajay's late arrival upset the whole thing. देखो, the plan is to go for the cinema, to go सिनेमा है, टू द सिनेमा, टू द टेम्पल होता है ना, टू द थिएटर होता है ना, क्योंकि कॉमन ये पब्लिक प्लेसेस के साथ द भी लगता है हमेशा, टू द सिनेमा, टू द टेम्पल, टू द थिएटर्स हमेशा होता है, तो टू द आना चाहिए। प्लेस है वैसे भी, तो गो के साथ फॉर कब लगता है, फॉर लगता है पर्पस के लिए, ये प्लेस है, सिनेमा थिएटर प्लेस है, तो टू आ जाएगा। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन हो गया, द प्लान इज टू गो टू द सिनेमा। अगला क्वेश्चन, इट इज नॉट पॉसिबल टू मी टू एक्सचेंज द गुड्स आफ्टर द सेल हैज बीन, after the sale has been completed, it is not possible to me, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, to exchange the goods, goods को exchange करना after the sale has been completed, sale complete हो गए उसके बाद, ठीक है, तो it is not possible, आगे क्या आएगा, possible के बाद क्या आएगा, it is not possible, जल्दी बताओ, it is not possible, it is not possible फॉर, पॉसिबल फॉर गलती से हो गया, हाँ पॉसिबल के साथ फॉर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्विकली बताइए, बोनस है, सबको आना चाहिए ये वाला क्वेश्चन। द टीचर टॉट टू द स्टूडेंट्स लाइक हिज ओन चिल्ड्रन, फटाफट आंसर दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। द टीचर टॉट, टीचर ने पढ़ाया किसको, स्टूडेंट्स को, कैसे, लाइक हिज ओन चिल्ड्रन, अपने खुद के बच्चों की तरह टीचर ने किसको पढ़ाया, अपने स्टूडेंट्स को, अपने खुद के बच्चों की तरह। क्या आएगा, टॉट हमारा क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, क्या होता है, टीचर्स, ट्रांजिटिव वर्ब, टीच क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, आई टीच माई स्टूडेंट्स, ठीक है, तो टीच इज अ ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड देन सो इट नेवर टेक्स प्रपोजिशन, इसके बाद कभी प्रपोजिशन नहीं आता है, अगर आता है तो वो कैसे आता है, हमको परेशान करने के लिए आता है। अगला क्वेश्चन में चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आ गया यहाँ पे। मिस्टर स्मिथ वॉज अक्यूज्ड फॉर मर्डर, स्मिथ जो थे मिस्टर, उनको अक्यूज्ड किया गया था मर्डर के लिए। आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी दो आंसर, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। मिस्टर स्मिथ जो हैं उनको क्या कर दिया गया था, अक्यूज किया गया था मर्डर के लिए, बट द कोर्ट फाउंड हिम नॉट गिल्टी, बट कोर्ट ने फाउंड किया उनको नॉट गिल्टी, नॉट गिल्टी फाउंड किया यानी वो दोषी नहीं थे, और कोर्ट ने उनको अक्विट कर दिया, अक्विट कर दिया यानी क्या कर दिया, उनको फ्री कर दिया, ठीक है, फ्री करना, इसका सिनोनिम क्या होगा, अक्विट का
सिनोनिम बताइए, बताया था मैंने कल के क्लास में। मिस्टर स्मिथ वॉज अक्यूज्ड ऑफ, एग्जैक्टली अक्यूज हमेशा अपने साथ ऑफ लेता है, फॉर देके या टू देके एग्जाम में प्रॉब्लम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन माय ओपिनियन, मेरे विचार में, द बॉय इज वेरी ऑनेस्ट, सॉरी दिस बॉय इज वेरी ऑनेस्ट, मेरे विचार में ये बॉय जो है वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, एंड कैन बी डिपेंडेड, और डिपेंडेड, कैन बी डिपेंडेड, और डिपेंडेंट हो सकता है। देखो गाइज, इन माय ओपिनियन ये तो सही है, मेरे विचार में, इन माय ओपिनियन है ना, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू है ना, या फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसके विचार से ऐसा लगता है। तो दिस बॉय, ये वाला जो बॉय है, इज वेरी ऑनेस्ट, बहुत ऑनेस्ट है, एंड कैन बी, और ये कैन किसके लिए, इस बॉय के लिए, ये बॉय जो है अब कैन बी डिपेंडेंट, ये तो पासिव हो गया, कैन बी डिपेंडेंट मतलब इसको डिपेंडेंट कराया जा सकता है। तो डिपेंडेंट के साथ ऑन आता है, इसलिए इसका पैसिव नहीं बन सकता, तो गलत है ये क्वेश्चन। कैन डिपेंड, अब कैन डिपेंड ऑन समथिंग होना चाहिए, अब ऐसा नहीं दे रखा है तो हम इसको क्या करेंगे, कैन बी इंडिपेंडेंट, कैन बी इंडिपेंडेंट, यही इसका राइट आंसर होगा, कैन बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, कैन बी इंडिपेंडेंट, राइट। तो राइट आंसर क्या हो गया, कैन बी इंडिपेंडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिपेंड्स ऑन आगे कुछ लिखा नहीं है तो आएगा नहीं ना, ये गलत हो गया। इन माय ओपिनियन दिस बॉय इज वेरी ऑनेस्ट एंड कैन बी डिपेंडेंट, एकदम गलत, अच्छा क्वेश्चन नहीं है ये, पर फिर भी आ सकता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको रेडी रहना चाहिए। चलिए, आज क्या था, ऐसा है 20 फनी क्वेश्चंस थे, खत्म हो गए हैं आज के सेशन में। चलो भाई, आज का सेशन खत्म हो गया है हर्षित गुप्ता के साथ, यहाँ पे आ गए हमारे साथ हर्षित गुप्ता सेशन को खत्म करवाने के लिए। क्वेश्चंस और है नहीं, राइट। समझ नहीं आया तो मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ। मीनिंग, हाँ बिल्कुल हो गया मीनिंग, क्योंकि देखो कैन बी के साथ डिपेंडेंट अगर हम लोग कर देते तो डिपेंडेंट टीवी नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स हमेशा ऑन लेता है, तो टीवी तो हो ही नहीं सकता। जब टीवी है नहीं तो इसको चेंज हम कर नहीं सकते, और जब हम चेंज नहीं कर सकते तो पैसिव स्ट्रक्चर गलत हो गया, पैसिव स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, तो इसको हम एक्टिव स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक्टिव स्ट्रक्चर बी के साथ कैसे बनेगा, यहाँ पे हमने नाउन ला के रख दिया, कैन बी इंडिपेंडेंट, इस तरीके से मैंने कुछ ना कुछ चेंज करा है यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। अच्छा, नेक्स्ट सेशन में नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट सेशन तो आपका रीजनिंग का होगा, लीजिएगा। कल अच्छा सेशन आया था, एक सेशन आया था कल वोकैबुलरी का, किस किस ने देखा है, जल्दी से रेज योर हैंड क्विकली। एक बहुत अच्छी बात बतानी है आप लोगों को, बहुत जल्दी से एक बात बतानी है, फटाफट से, 1 मिनट का और आपका टाइम लेंगे, उसके बाद चेंज खत्म कर देंगे सेशन को, ठीक है। लिया है आप लोगों ने सेशन? अगर कल का सेशन लिया था तो मैसेज क्यों नहीं किया है? बहुत सारे लोगों ने आप में से मैसेज नहीं किया, जबकि मैंने कितनी बार कहा था जो वोकैब वर्ड आपको सबसे अच्छा लगे, जो आपको लगे उस सेशन के लायक है, उसी भाषा में आंसर दीजिएगा, उसी भाषा में रिमार्क करना है, उसी भाषा में कमेंट करना है आपको। हाँ, क्यों नहीं आया बहुत सारे लोगों का वोकैब कमेंट नहीं आया? सिर्फ थैंक यू मत लिखो, थैंक यू तो वैसे ही बहुत, वोकैब लिखो, वोकैब लगना चाहिए, वोकैब की कमेंट से अच्छे अच्छे वोकैब्स आपको याद भी होंगे, ठीक है। इसी के साथ सेशन हम लोग, अरे वोकैब अगेन करवा दीजिए, ये क्या बात है? चलिए कर दीजिएगा। अब इसी के साथ सेशन को खत्म करते हैं, मिलेंगे एक और सेशन में
अब आगे नेक्स्ट सेशन में कल सुबह भी वोकैब होगी, आज सुबह भी वोकैब हुई थी, आज सुबह 8:30 बजे, हर रोज सुबह 8:30 बजे भारत स्टडीज में वोकैबुलरी होती है। जो आप लोग नहीं देख रहे हैं, बहुत अच्छा चीज मिस कर रहे हैं। जो अभी अभी एग्जाम में आए हुए वर्ड्स है ना, वो मैं उसी में करवाती हूँ सुबह वाले सेशन में, है ना। अभी अभी जो इस साल में आए एग्जाम हुए ना, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, उन सबकी वोकैबुलरी मैं उसी समय करवाती हूँ, तो देख लीजिएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए इसी के साथ सेशन को खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय।